हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लिनिकल्स ऑफ रेडियल नर्व, जो इंजरीज हो जाती है रेडियल नर्व से रिलेटेड, उसको हम पढ़ने वाले इस वीडियो में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि रेडियल नर्व का पाथ क्या है, ठीक है। तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसकी इंजरीज देखते हैं। तो रेडियल नर्व मैंने बताया था तुम्हें कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है और वो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे की तरफ ट्रेवल होते हुए अपने एक्सिला के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है। और फिर ये जैसे ही अपने नीचे की तरफ आती है तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के थ्रू ये पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे की तरफ जाके ये स्पाइरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है, अलॉन्ग विद एन आर्टरी जिसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। नीचे की तरफ आई, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ये पियर्स करते हुए थोड़ी सी आगे की तरफ आती है, फिर यहाँ पे दो मसल्स को सप्लाई करती है, एक ब्रेकियो रेडियलिस को और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को, ठीक है। और वो एक्सिला के अंदर भी अपनी लॉन्ग हेड ऑफ और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई कर चुकी थी। फिर यहाँ पे आके स्पाइरल ग्रूव के अंदर ये मीडियल और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और एनकोनियस मसल को सप्लाई कर देती है। सप्लाई किससे करती है रेडियल नर्व? अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, स्किन, पोस्टीरियर स्किन ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर स्किन ऑफ द फोर आर्म और अपनी तो 2.5 फिंगर्स की पीछे की स्किन को सप्लाई करती है। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे आके ये ब्रेकियो रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई कर देती है। फिर नीचे की तरफ आके ये लेटरल एपिकोंडाइल पे दो में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से एक सुपरफिशियल ब्रांच है और एक है डीप ब्रांच, और डीप ब्रांच का दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सिंपल है। सुपरफिशियल ब्रांच अपना क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट बनते हुए नीचे की तरफ आके ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल के नीचे की तरफ से ट्रेवल होते हुए नीचे की तरफ जाती है यहाँ पे, और ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का रूफ बनते हुए पीछे की तरफ ये 2.5 फिंगर्स को पीछे की स्किन को सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। तो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की हाफ इनको सप्लाई करता है पीछे की स्किन, ठीक है। और साथ में ये जो नेल बेड्स है उनको सप्लाई नहीं करता, ठीक है। कोई मसल को सप्लाई नहीं करता ये सुपरफिशियल ब्रांच, ओनली ये सेंसरी नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो डीप ब्रांच है वो मेनली मोटर सप्लाई करती है, और ये आके अपने पहले सुपिनेटर के लेमाइला के बीच से ट्रेवल होते हुए जाती है, और ये फिर जितनी भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है फोर आर्म की उन सबको सप्लाई करती है ये, ठीक है। और फिर ये नीचे आके एक एक्सटेंसर डिजिटोरम को भी सप्लाई करती है, मतलब वो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की ही मसल है, तो इन सबको सप्लाई कर देती है, सिंपल। और फिर ये नीचे आके लास्ट में अपना जो अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम पढ़ा था, उस एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के फोर्थ जो कंपार्टमेंट था, अगर तुमने पढ़ रखा हो तो उसका कंटेंट बन जाती है। अब एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि चार तुम इसमें से मसल्स जो मेन है वो याद रखो, ठीक है। पूरा पाथ तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ऐसे होके ये ट्रेवल करके जाती है। चार चीजें तुम्हें याद रखनी है। पहला, ये ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है एक्सिला के अंदर भी, ठीक है, और ट्राइसेप्स को सप्लाई करती है रेडियल ग्रूव के अंदर भी, ठीक है। और एक ये डिवाइड होने से पहले पहले ये एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई कर देता है। एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस जो है ना, अपनी रिस्ट की एक्सटेंसर है। देखो एक्सटेंसर तो सारी है पीछे की, बट पहली एक्सटेंसर जिसको ये सप्लाई कर रही है रेडियल नर्व वो है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है ना। तो ये रिस्ट एक्सटेंसर है जिसको ये पहले सप्लाई कर देती है डिवाइड होने के, तो ये वाली चीज तुम्हें याद रखो। फिर उसके बाद ये नीचे जाके अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई कर रही है। एक्सटेंसर डिजिटोरम भी तुम्हें याद रखनी है कि ये बाद में डिवाइड होने के बाद में सप्लाई कर रही है, और ये एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो अपनी फिंगर्स एक्सटेंसर डिजिटोरम, तो डिजिट्स के अंदर ये एक्सटेंशन कॉज करती है, तो ये तुम्हें याद रखना है। और एक अपनी जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो अपनी 2.5 को जो अपनी डॉर्सम ऑफ द पाम के अंदर 2.5 जो है उनको फिंगर्स को सप्लाई करती है, स्किन को, ठीक है ना। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब देखो क्लिनिकल एनाटॉमी रेडियल नर्व के अंदर सबसे पहले अब मैं कहता हूं यहाँ पे मैं 4 पॉइंट्स बना देता हूं। एक एक्सिला के अंदर एक पॉइंट बना देता हूं, फिर एक स्पाइरल ग्रूव के अंदर एक पॉइंट बना देता हूं, फिर यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल के लेवल पे एक पॉइंट बना देता हूं, और फिर यहाँ पे एक रेडियल हेड या फिर हम पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व पे एक पॉइंट बना देते हैं। तो ये 4 पॉइंट पे मान लो इन चारों पे एक एक करके हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे डैमेज हो जाती है रेडियल नर्व तो क्या होगा, यहाँ पे डैमेज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं और क्या होगा, यहाँ पे डैमेज हो जाती है क्या होगा, यहाँ पे डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिला के अंदर मान लो अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेन है ना, लाइक एक्सिला से तो शुरू हो रही है ये, अगर एक्सिला के अंदर ही डैमेज हो गई तो सारा का सारा रेडियल नर्व का जो भी सिस्टम था सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इसका क्रच पाल्सी। अगर एक्सिला के अंदर रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्रच पाल्सी, ठीक है। क्रच क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई बंदा है जिसके मान लो पाँव के अंदर दिक्कत है, तो वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे लगा के चलते हैं जो, ठीक है ना, वो मतलब हाथों की जो सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं क्रच। तो सपोर्ट में यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से एक्सिला के अंदर अगर अनड्यू प्रेशर रहा, उस वजह से अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई तो उसको बोलते हैं हम क्रच पाल्सी, ठीक है। तो क्रच पाल्सी में क्या होता है, रेडियल नर्व इज इंजर्ड इन एक्सिला, ठीक है, तो एवरीथिंग सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व इन हैंड इज डैमेज। पूरा का पूरा रेडियल नर्व का जो भी सप्लाई कर रहा था सब डैमेज है। रीजन क्या है, अनड्यू प्रेशर इन एक्सिला ऑफ क्रच। क्रच जो होता है जो यूज करते हैं, जो लंगड़ा के चलते हैं लोग, वो क्रच यूज करते हैं सपोर्ट की तरह, और उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और वो क्रच पाल्सी कॉज करता है। तो रीजन ये हो गया। अब रीजन्स अफेक्टेड एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा कि
कहाँ सप्लाई कर रहा है, देखो अगर एक्जिला में ही डैमेज हो गया तो ये सप्लाई गई, ये सप्लाई भी गई, ये सप्लाई भी गई, और एक्सटेंसर डिजिटोरम की सप्लाई भी गई, और ये वाली सप्लाई भी गई जो अपनी आर्म के अंदर, फिंगर्स के अंदर जो सेंसरी सप्लाई थी, तो सारी सप्लाई गई। तो पहले एक एक करके देखते हैं। ट्राइसेप्स इन्वॉल्व था, ठीक है, जो कि हेल्प करता है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। ट्राइसेप्स का काम है एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, ठीक है। तो अगर ये वाला नहीं हो पाएगा तो फ्लेक्शन रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रही है। फिर उसके बाद आती है अपने एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है, या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स क्या करती थी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, ठीक है, बट ये नहीं कर पाएगी अब, तो क्या होगा, फ्लेक्स्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिस्ट ड्रॉप। ये अपनी रिस्ट है तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्स्ड रिस्ट, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट या फिर रिस्ट ड्रॉप, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिंगर्स जो है अपनी, उसको एक्सटेंशन कौन कराता था, एक्सटेंसर डिजिटोरम, पर वो काम नहीं कर रहा तो फिंगर्स क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, तो फिंगर्स ड्रॉप हो जाएगी। तो ये जो अपन ने बाहुबली मूवी देख रखी है, बाहुबली के अंदर जो बल्लाल देव का पापा नहीं होता है, उसके वैसे ही चलता है, तो उसको क्या दिक्कत है, उसको क्रच पालसी है, ठीक है। पहला तो वो एक्सटेंशन भी नहीं कर पाता तो फ्लेक्स्ड रहता है उसका, फिर उसके बाद वो उसकी रिस्ट ड्रॉप रहती है और उसकी फिंगर्स भी ड्रॉप रहती है, तो ये जो कंडीशन है ये है क्रच पालसी, ठीक है। और एक और चीज कि ये जो अपनी ये थंब और जो ये इंडेक्स फिंगर है ना, इन दोनों के अंदर, और ये जो मिडिल फिंगर का जो हाफ है, लाइक 2.5 फिंगर्स के अंदर पीछे की जो स्किन की सप्लाई है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो सुपरफिशियल जो नर्व है अपनी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जो है वो भी डैमेज्ड है, ठीक है। चलो, तो ट्राइसेप्स इन्वॉल्व था, मैंने बता दिया। रिस्ट एक्सटेंसर्स, जैसे कि जो पहला रिस्ट एक्सटेंसर है दैट इज एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, जो डैमेज है तो हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, अगर डैमेज्ड है तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, मतलब फ्लेक्स्ड रह जाएगी रिस्ट। एक्सटेंसर डिजिटोरम भी इन्वॉल्व है तो हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स, जो कि डैमेज हो जाएगा तो फिंगर्स ड्रॉप हो जाएगी, मतलब फ्लेक्स्ड रह जाएगी। फिर सुपरफिशियल ब्रांच भी इन्वॉल्व है तो सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल 2.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, ठीक है ना, तो लेटरल 2.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड के अंदर जो सेंसरी सप्लाई है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, तो ये अपनी क्रच पालसी। शॉर्ट नोट आता है बहुत बार रेडियल नर्व के ऊपर और इसके क्लिनिकल्स के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है करके जाना। और ये जो रिस्ट ड्रॉप के ऊपर जब शॉर्ट नोट आता है तो तुम्हें क्रच पालसी के बारे में लिखना है, रेडियल नर्व को एक्सप्लेन करना है, क्रच पालसी के बारे में लिखना है, और एक सैटरडे नाइट पालसी है उसके बारे में भी लिखना है जो अगली है, ठीक है। तो रिस्ट ड्रॉप हमें दो कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है रेडियल नर्व के डैमेज होने की वजह से। पहला तो क्रच पालसी के अंदर रिस्ट ड्रॉप देखने को मिला, फिर अगला जो है सैटरडे नाइट पालसी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो सैटरडे नाइट पालसी क्या होता है, और उसका दूसरा नाम है हनीमूनर्स पालसी। देखो अगर रेडियल नर्व दूसरी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे स्पाइरल रूफ के अंदर डैमेज हो जाए तो उसको बोलते हैं सैटरडे नाइट पालसी या फिर हनीमूनर्स पालसी। इसका नाम क्यों है हनीमूनर्स पालसी या फिर सैटरडे नाइट पालसी? देखो एक इंसान अपना पूरा सप्ताह काम करता है, सैटरडे को क्या करता है, वो मस्त एकदम एंजॉय करता है, बाहर में जाके पार्टी वार्टी करता है, दारू वारू पी लेता है। फिर क्या होता है, वो चेयर होती है उसके ऊपर ये ऐसे करके वो लेट जाता है, ऐसे सो जाता है, ठीक है। तो ये चेयर जो है ना, उसकी वजह से इसकी स्पाइरल ग्रूव के अंदर, यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव के अंदर प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से वो स्पाइरल ग्रूव के अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से रेडियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हम सैटरडे नाइट पालसी। दूसरा हनीमूनर्स पालसी, जब कपल्स हनीमून पे जाते हैं तो वो जो मेल होता है उसके ऊपर फीमेल यहाँ पे हाथ रख के सो जाती है, तो उसकी वजह से भी अगर क्या है ना कि अपनी रेडियल नर्व, अगर रेडियल ग्रूव के ऊपर प्रेशर पड़ा और वो नर्व अगर पिंच हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम हनीमूनर्स पालसी। तो सिंपल है कि रेडियल नर्व इंजरी इन द स्पाइरल ग्रूव कॉजेज सैटरडे नाइट पालसी। रीजंस क्या हो सकते हैं? स्लीपिंग इन एन आर्म चेयर विद लिम्स हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल और एनी अदर अनड्यू प्रेशर ऑन द रेडियल ग्रूव। रीजन्स अफेक्टेड एंड सिम्टम्स, सिंपल, देखो यहां पे डैमेज हो गया है तो ये बाकी का सारा डैमेज्ड है, बट एक चीज बच गई जो है ये एक्जिला के अंदर जो ये लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को जो सप्लाई दे रहा था वो बच गया है। तो एक बात बताओ, अभी एक्जिला के अंदर तो सप्लाई दे ही रहा था, साथ में ये अपना स्पाइरल ग्रूव के अंदर भी तो सप्लाई दे रहा है ट्राइसेप्स को, बट ट्राइसेप्स जो है कंप्लीटली डैमेज नहीं होगा। तो जो अपनी एक्सटेंशन ऑफ एल्बो है वो पॉसिबल है अभी, क्योंकि ट्राइसेप्स जो है कंप्लीटली खराब नहीं हुई है, बट थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि अपना स्पाइरल ग्रूव के अंदर भी थोड़ी बहुत सप्लाई कर रहा था ट्राइसेप्स को, वो तो डैमेज हो ही गई, बट मुश्किल होगी, मतलब कि कंप्लीटली खराब नहीं होगा, तो एक्सटेंशन कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। बट रिस्ट ड्रॉप होगी अभी भी, क्योंकि इसके आगे की सप्लाई नहीं है, कहीं पे भी नहीं सप्लाई, तो रिस्ट ड्रॉप होगी, फिंगर्स ड्रॉप होगी, सेम टू सेम एज ऑफ क्रच पालसी। बाकी सारे सिम्टम्स क्रच पालसी वाले हैं, बस एक एक्सटेंशन कर पाएगा एल्बो का पेशेंट, तो पता चलेगा ना कि एक्जिला के लेवल पे डैमेज नहीं है और रेडियल ग्रूव के लेवल पे डैमेज है। चलो, तो सैटरडे नाइट पालसी या फिर हनीमूनर्स पालसी देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहला ट्राइसेप्स पार्शियली इन्वॉल्व है, दैट इज वीकनेस इन द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, ठीक है, वीकनेस होगी, कंप्लीट खराब नहीं होगा, तो ये तो बच गया। बाकी के सेम है। रिस्ट एक्सटेंसर्स, दैट इज एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस जो है हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, डैमेज हो जाएगा तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज फ्लेक्स।
फिर है एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम इन्वॉल्व है, हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स, डैमेज हो गई तो फिंगर्स ड्रॉप हो जाएगी, दैट इज फ्लेक्स्ड हो जाएगी फिंगर्स। फिर है सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्व है तो सेंसरी लॉस ऑफ द लेटरल 2.5 ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, तो ये सेंसरी लॉस में चला जाएगा। सेम है, मतलब कि क्रच पाल्सी वाला ही है एक्सेप्ट द दिस, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज पॉसिबल नाउ। फिर अगला जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे अगर डैमेज हो जाए तो ये सारा बच गया ना। अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी बच गया, जो कि एक एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट था। ठीक है, मैं मानता हूं कि बाकी के एक्सटेंसर अभी भी खराब है, बट स्टिल पॉसिबल तो है ना, एक्सटेंशन कर तो पाएगा ना, पेशेंट कर तो पाएगा एक्सटेंशन, क्योंकि उसकी एक एक्सटेंसर मसल तो काम कर रही है ना, तो वो कर पाएगा, भले उसको दिक्कत होगी बट कर तो पाएगा। तो रिस्ट ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, पर फिंगर्स फिर भी ड्रॉप होगी क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम तो आगे, एक्सटेंसर डिजिटोरम तो अभी भी खराब है। ठीक है, सेंसरी लॉस अभी भी होगा क्योंकि सेंसरी लॉस अभी भी खराब है, यहाँ पे डैमेज तो ये भी खराब है और ये भी खराब है, बट ये बच गई। ठीक है, और ये तो कर ही पाएगा क्योंकि ये तो बचे हुए हैं अभी। तो लेटरल एपिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, रेडियल नर्व इंजरी एट द लेवल ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, रीजन्स अफेक्टेड एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ट्राइसेप्स नॉट इन्वॉल्व, तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज नाउ पॉसिबल। फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस इज नॉट इन्वॉल्व, तो रिस्ट ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा। फिर है एक्सटेंसर डिजिटोरम इन्वॉल्व है, हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर, डैमेज्ड फिंगर ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ फिंगर हो जाएगा। फिर सुपरफिशियल ब्रांच इन्वॉल्व है, सेंसरी लॉस होगा ऑन द लेटरल 2.5 ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड, सेम है बाकी का। अगला है रेडियल हेड फ्रैक्चर। देखो, अब मान लो कि ये भी बच गया, मतलब ये सेंसरी सप्लाई जो है वो बच गई, यहाँ पे सप्लाई होता है, मतलब कि पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व के अंदर अगर डैमेज होता है या फिर रेडियल हेड, यहाँ पे रेडियस होती है, उस रेडियल हेड के अंदर अगर इंजरी हुई तो ये यहाँ पे ही खराब हो जाएगी। तो अभी केवल एक चीज खराब रह गई, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब ये नर्व की जो सप्लाई है अपनी, ये सेंसरी सप्लाई भी खराब नहीं होगी, तो यहाँ पे सेंसरी सप्लाई भी आएगी, ओनली एंड ओनली फिंगर्स ड्रॉप होगी। ठीक है, तो रेडियल हेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होगा, रेडियल नर्व इंजरी एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ रेडियस या फिर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी। नो रिस्ट ड्रॉप, कोई रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। नो सेंसरी लॉस बिकॉज द सुपरफिशियल ब्रांच इज स्पेयर्ड, कोई भी अपना एक्सटेंशन ऑफ एल्बो इज पॉसिबल। ठीक है, एक चीज दिक्कत है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम इज अफेक्टेड, जो कि फिंगर्स ड्रॉप दिखाई। ठीक है, क्योंकि फिंगर्स अभी भी ड्रॉप रहेगी ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 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 फिंगर्स ड्रॉप रहती है इसमें। ठीक है, तो ये अपन ने 4 देख लिए। इसके ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आता है सर्टेनाइट पाल्सी के ऊपर, अगर आता है तो मैं पूरी रेडियल नर्व को एक्सप्लेन करना है, जो मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, तो तुम्हें बताना है, और उसके बाद तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है कि रिस्ट ड्रॉप होती है इसके अंदर और कैसे होती है। ठीक है, तो रिस्ट ड्रॉप के ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आता है, करके जाना ये। तो रेडियल नर्व के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगला वीडियो जो होने वाला है वो है अल्नार नर्व के ऊपर, उसको देखने के लिए यहाँ पे एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।